अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डीजी खान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। डीजी खान की ये मरकज़ी गल्ला मंडी है और गल्ला मंडी से ज़्यादा ये मुझे उजड़ा हुआ कोई जंगल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मसाइल नहीं बल्कि मसाइलिस्तान है। हर तरफ आप अगर देखें तो यहाँ पर गंदगी और मिट्टी के ढेरों के अलावा कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पर मैं इस जगह पे जहाँ पर इस वक्त ठहरा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे धुआं, और धुआं इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंदगी को हमेशा ऐसे ही जलाया जाता है। और वजह इसकी ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट जैसा इदारा डीजी खान में बनने के बावजूद यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है उस बरादरी के लिए जो कि किसी भी कम्युनिटी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत इसलिए अख्तियार रखती है क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा टैक्स ताजर कम्युनिटी देती है। और मंडी में हमेशा से टैक्स एक तरतीब से लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, दरख्त नहीं है, शजरकारी की मुहिम भी हो रही है, लेकिन इस वाफिर जगह पर आज तक किसी को याद ही नहीं आया कि महकमा जंगलात, महकमा ज़राअत या महकमा कोई भी मिल के यहाँ पर दरख्त ही लगा दे। ना तो इंतज़ामिया को यहाँ का फ़िक्र है और ना ही यहाँ पर किसी और इदारे को तवज्जो है कि ये लोग जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, जो कि मुल्क की मिशत में रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखते हैं और किसी भी इलाके में बड़ी अहमियत हासिल होती है इन लोगों को, इनको इग्नोर या फिर नुकड़े लगाया हुआ है। तो इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कि आज बारिश नहीं हुई। यहाँ पे कुछ दिन पहले बारिश हुई है जिसकी कोशिश करेंगे विजुअल्स भी आपको दिखाएं। तो पानी यहाँ पे किस तरीके से होता है, अजनास यहाँ पे होती हैं, अजनास की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। और इस मंडी के हवाले से, पैदावार के हवाले से पाकिस्तान की सबसे अहम मंडी इसे शुमार किया जाता है। एक तरफ बलूचिस्तान का मरकज़ी गेट इस पर लगता है, दूसरी तरफ सिंध, और अगर डेरा इस्माइल खान से आएँ तो डीजी खान सबसे फेवरेट जगह है पंजाब में आने के लिए। तो ये मंडी इसलिए अहमियत का हामिल है कि 3 सूबे पंजाब के अलावा यहाँ पर अपनी अजनास बेचने आते हैं और 80% जो है बलूचिस्तान की अजनास का वो यहीं पे आता है। अभी मैं फ्रूट और सब्ज़ियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बलूचिस्तान में मैक्सिमम जितनी भी फ्रूट और सब्ज़ियां आती हैं वो डीजी खान की सब्ज़ी मंडी में आती है। लेकिन ये मंडी जो है वो गल्ला मंडी है और गल्ला मंडी के हालात आपके सामने है। कूड़े के हवाले से फिर मैं आपको बताता हूँ कि अभी आके एक शख्स मेरे पीछे शर्मिंदगी से शायद वो कह रहे होंगे कि अच्छी बात नहीं है दिखाना, लेकिन दिखाना चाहिए ये चीज़ कि वेस्ट मैनेजमेंट जैसा इदारा हो एक इलाके में, डिविजनल हेडक्वार्टर हो और लोग उस जगह पर ताजर कम्युनिटी जो कि टैक्स देती है वो कूड़ा जलाने पर मजबूर हों, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे कोई नहीं आएगा और कूड़ा यहाँ पड़ा ढेर लग जाएगा, फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो जला देते हैं। जलाने के बाद उसका धुआं जो है वो ऑक्सीजन के ज़रिए, सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में जाता है, जो कि WHO के मुताबिक कैंसर का बायस भी बन सकता है। तो वे ये चीज़ें जब इस तरीके से चलेंगी तो सारा सिस्टम ख़राब होगा, सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा वो लोग जो कि टैक्स देते हैं वो क्यों देंगे भाई टैक्स? वो यही पूछेंगे कि हमें टैक्स के बदले में मिल क्या रहा है। तो ये वो सवाल हैं जो कि आज हम यहाँ पे आके दरियाफ़्त करेंगे। अरसे से ये ट्रांसफार्मर मैपको का लगा हुआ है जो कि नज़र भी आ रहा है मुझे साइड पे। ना तो यहाँ पर बिजली का कोई निज़ाम है, दुकान के आगे तार जा रही है, किसी ने गाड़ी ठहरानी है तो शायद उसके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। तो ऐसे लग रहा है किसी देहात में आया हूँ। डिविजनल हेडक्वार्टर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का इलाका, डीजी खान जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके इलाके की ये वो मंडी है जहाँ पर लोग इस वक्त जो है अपना कारोबार करने के लिए बड़े परेशान हैं। तो लगारी साहब आप इधर आ जाएं। लगारी साहब हैं जी यहाँ पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, गल्ला मंडी से ताल्लुक़ है, यहाँ पर भी सदर हैं और यहाँ के मसाइल भी कई बार उजागर करते हैं। लेकिन मेरे पहले लिए एक सरप्राइज़ बात ये है कि आप लोगों ने सारा काम अपनी जेब से पैसे से लगाया। मुझे हज़म नहीं हुई ये बात, ये वाकई सच है? इंतज़ामिया ने कोई पैसे नहीं दिए? जी बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया। हमने अपनी मदद आपके तहत गल्ला मंडी बनाई थी ये 2000 में। तो उसके बाद सीवरेज रोड वगैरह भी बनी हुई थी। तो एक दफ़ा 2010 में जो है ना वो था एशियन बैंक के तावन से एक स्कीम आई थी एशियन बैंक के, उसमें रोड और सीवरेज डालना था। इन्होंने सीवरेज डाल के रोड को खुदाई करके सीवरेज डाल दी, उसके बाद इन्होंने रोड नहीं बनाया। अब 10 साल से हम 3 हुकूमतें देख चुके हैं,
और MP MN साहबान हमारे DG खान के बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग हैं हमारे। 10 साल में बड़े बड़े नाम आए, साबिक वज़ीर आला, साबिक गवर्नर, यहाँ पे वज़ीर आपके वैस लगारी साहब माशाल्लाह, और इसके बाद सरदार उस्मान बुज़दार, ज़रताज गुल, हनीफ पताफी, कितने बड़े बड़े नाम है। सिर्फ नाम ही है, काम है कोई इनका? मैं बता रहा हूँ, मैं 3 हुकूमतों में हमने तीनों जो दोस्त हैं ना हमारे, वो हमारे बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। उनसे हमने बात भी की है, कहा भी है, लेकिन किसी ने भी, लगारी सरदार हों, चाहे खोसर सरदार हों, चाहे अलीम शाह साहब हों, चाहे हनीफ खान पिताफी हों, हमने इनको ज़ाती तौर पे मिल के कहा है मेहरबानी करें, मसाइल हल करें हमारे, लेकिन इन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं किया अभी तक। मिलते तो होंगे आपको जब वोट लेने होते हमारे भाई हैं, हर वक्त मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, सही है। वैसे भी हमें मिलते हैं। गाजी साहब, आप और भी इलाकों में जाते होंगे, पूरे पाकिस्तान में, मुल्तान में, तो गल्ला मंडियों के तो बड़े अच्छे हालात हैं, मैं तो देख के रहा हूँ, झाड़ियाँ उगड़ी हुई हैं। जी, बस ये है कि ये गल्ला मंडी को जो है ना हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं समझा। ये समझते हैं कि हमने जहाँ से हमें 4 वोट मिलते हैं वहाँ हम काम करें, 2 नालियाँ बना दें, टफ टाइल लगा दें, तो वहाँ से हमें वोट मिल रहे हैं। यहाँ हालांकि इतने ख़ानदानों का रिज़्क़ का ज़रिया है हमारी गल्ला मंडी, बहुत सारे हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है, तो इस पे इनको तवज्जो देनी चाहिए, ये इज्तिमाई काम है। अगर इस पे तवज्जो दी और बिजनेस को भी ग्रोथ मिल सकती है और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बिल्कुल, हुकूमत के लिए होता है, मार्केट कमेटी हमसे फ़ीस लेती है, इनकम टैक्स देते हैं हम लोग, बिजली के बिल में हम टैक्स देते हैं हम, और 18 के एक्साइज टैक्स है, बहुत सारे टैक्स देते हैं हम, लेकिन वो तो हुकूमत तो अब सिर्फ इससे उस पर आए हुए हैं हमारे सियासतदान कि जिस वक्त उन्होंने वोट लेने होते हैं वो कहते हैं हम सौदेबाजी करते हैं, वो कहते हैं टफ टाइल लगवा देते हैं आपको, वोट दे दें हमें। हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, हम तो एक इज्तिमाई काम है, उसके लिए सबको कहा है हमने भाई आप मेहरबानी करें, आप हमारे ये इज्तिमाई मसला है। बलूचिस्तान से लोग आते हैं, हमें शर्म आती है, वो देखते हैं रोड ट्रक नहीं इधर से गुजर सकते। आप ये तो नहीं कहते कि वहाँ पे अच्छी मंडी है, ये तो बड़ी बुरी। वहाँ तो मंडी नहीं है, बलूचिस्तान में मंडियाँ नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, लेकिन अगर सिंध वाले या पंजाब वाले कोई आते हैं तो वो तो हाँ, उन्होंने तो नाक पे जो है ना रुमाल रखा होता है, वैसे आ ही नहीं सकते। गंदगी वाकई कोई नहीं उठाता यहाँ? बिल्कुल कोई नहीं उठाता। तो गंदगी के लिए वेस्ट मैनेजमेंट जैसा इदारा है यहाँ पे इस वक्त? नहीं, हमें जो है ना वो मार्केट कमेटी ने 2 वर्कर दिए हुए हैं, वो हमारे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करते हैं। लगारी साहब, मैंने एक और चीज़ नोट किया पर्सनली, उसको या तो डिनाई कर दें या फिर एक्सेप्ट कर लें कि बहुत सारे अहम अजलास होते हैं जिसमें ताजर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है DC ऑफिस या फिर कमिश्नर ऑफिस में। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है या फिर गलत है? क्योंकि आज भी अमन कमेटी का, मुहर्रम उल-राम का हाई लेवल का इजलास हुआ, वहाँ मुझे ताजर नहीं नज़र आया। नहीं, वो ताजर बिरादरी को नहीं अहमियत देते, वो वहाँ भी जो है ना वो MP MNs जो है ना वो अपने पसंद के आदमी रखते हैं। सिर्फ प्राइस कंट्रोल कमेटी में है वो हमें रखते हैं, मैं भी हूँ, मेरे दोस्त हैं हाजी मोहम्मद हुसैन भी रहे हैं, ठीक है, उधर ही रखते हैं। लॉकडाउन के फैसलों में किया, ईद से पहले लॉकडाउन के फैसले में आपको शामिल रखा था? नहीं, हमने जो है ना हमें बुलाया था DPO साहब ने और हमारे DC साहब से मुलाकात हुई थी, और डेरा गाजी खान वो वहद डिस्ट्रिक्ट है पर पंजाब का, मैं पंजाब की बात करता हूँ, तो पंजाब के वह डिस्ट्रिक्ट है जिसमें किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ माशाल्लाह। जब ये इन्होंने हमारी ताजर बरादरी ने ऐलान किया कि हम लॉकडाउन की मुखालफत करेंगे और हम लॉकडाउन खोल देंगे, तो उस वक्त मुल्तान में गिरफ्तारियाँ हुई, फैसलाबाद में गिरफ्तारियाँ हुई, फैसलाबाद में एक बंदा शहीद हो गया उसमें, ताजर, हमारा ताजर दोस्त। लेकिन हमारा डेरा गाजी खान इतना पुरअमन इलाका है, हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी अख्तियार की, हमने सब दोस्तों को कहा ये कोरोना बीमारी है और ये सब के लिए खतरनाक है। हुकूमत का साथ हमने हुकूमत का हुकूमत साथ देती है, हर वक्त साथ दिया। हुकूमत तो आपके सामने है जो साथ दिया, सामने और सामने ये हम दिखाएंगे, और ये चीख के खुद बोल रहा है, ये आपकी कारकर्दगी है। उस्मान बुज़दार साहब का ये इलाका है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर, और इंतजाम देखने वाले लोग हैं, और उसके अलावा सियासतदान भी है, वो सियासतदान जो कि इन लोगों से वोट तक लेते हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं, यही हमारा सवाल होगा। ताजरों के साथ DG खान में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी हकीकतें और भी बयान करनी है हमने इसी प्रोग्राम में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं DG खान के मसाइल के हवाले से, और मसाइल की बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त यहाँ की दाना मंडी, जिसे गल्ला मंडी भी कहते हैं, और गल्ला मंडी की हर तरफ हालत ये है कि ये वो झाड़ियाँ हैं जो कि मैं शायद रेगिस्तान
या फिर ऐसी वीरान जगहों पर नज़र आते हैं ये दरख्त जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। इवन कि शजरकारी की बात की जा रही है, मौसमाती तब्दीली की वज़ीर यहाँ से हैं, हनीफ पताफी जैसे लोग जो हैं वो मुशीर सेहत हैं, सेहत का ख्याल करने वाले लोग भी यहाँ से हैं, वज़ीर आला खुद आला पोस्ट पर यहाँ से हैं। तो एक बड़ा तसलसल है, एक बड़े लिस्ट है तवील जो कि मैं यहाँ पर गिनवा सकता हूँ। लेकिन किया गया ऐसे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ के शहरों के लिए, वही पूछेंगे ताजर बरादरी से। ताजर बरादरी हमारे साथ है गल्ला मंडी की। हाँ जी, गल्ला मंडी के और क्या क्या मसले हैं, ये तो मैं देख के हैरान हूँ, सरप्राइज़ हूँ। गल्ला मंडी ऐसी होती है सर? डेरा गाजी खान वाहिद ऐसा शहर है कि जिसे चारों सूबे लगते हैं, और अफसोस की बात यह है कि आज तक किसी हुकूमत ने इस गल्ला मंडी को अहमियत नहीं दी। ये लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत गुजारा कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत मतलब जेब से पैसे लगाते हैं। और कंडीशन ये है कि बार बार तो जो टैक्स देते हैं वो किधर जा रहा है? यही एक अलमिया है कि यहाँ मार्केट कमेटी जो पैसे वसूल करती है वो अब तक लाहौर में इस्तेमाल तो होते रहे, डीजी खान में इस्तेमाल नहीं होते। वो लेने की हद तक तो यहाँ पर तैयार हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ सर्व होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरीके से बैठे कैसे हैं यहाँ पे? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक अच्छी जगह बन सकती है एनवायरनमेंट के हवाले से, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे दिन का सारा ज़्यादा टाइम आपने वहीं गुजारना है, तो वो जगह तो अच्छी होनी चाहिए ना आपकी। देखो, मैं मरकज़ी अंजुमन आज़रान का साहब जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा नायब सदर हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर इंतज़ामिया की बेहिसी और हमारे सियासतदानों की बेहिसी पे हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनको कहें यार, अफसोस क्या करना, उनको जाके कहा है कभी आपने? बार बार जाकर मुलाकातें की हैं, वफ्द की सूरत में मुलाकातें की हैं, उनको दरख्वास्तें पेश की हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी कहने पे तो 1 मिनट में सारा कुछ हो जाता है। कहने में तो ये है कि जो इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब हैं वो इस इलाके के हैं, एक आम बंदा भी इस उस्मान बुज़दार साहब को जाके बता सकता है। तो वज़ीर आला तक अप्रोच हुई है आपकी? कि हमारी हालत ये है कि मुतअद्दिद बार उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की गई है, हमारी मुलाकात तक भी नहीं, ताजरों से मुलाकात नहीं हो सकी। आप मरकजी तंजीम का हिस्सा हैं, आप ये तस्दीक कर रहे हैं कि ताजरों से उस्मान बुज़दार साहब की कोई मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं मुलाकात हुई। मैं अपना मरकज़ कोशिश करने के बाद क्या है तो ये रहे, हर आम खास बंदा जाके उनसे मुलाकात कर ले। ये सब कागजी कार्रवाई हैं, और मैं आपके चैनल को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस मसाइल को उजागर करने में आज वो किरदार अदा कर रहे हैं कि हम आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आपके हौसले को सलाम करता हूँ, जो इतने अरसे से आप टैक्स दे के भी ये फैसिलिटेशंस ले रहे हैं कि यहाँ पे मुझे गंदगी नज़र आ रही है, गंदा पानी नज़र आ रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम ठीक हो जाए चीज़ें। ठीक 1.5 महीने पहले इस गल्ला मंडी के अंदर सीवरेज के इतना पानी खड़ा हुआ था कि बदबू से बुरा हाल था। इनके सीवरेज बिल्कुल बंद थी, मुश्किल था। ठीक है, लोग कैसे आएंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इरफान अहमद पिराचा मेरा नाम है जी। आप है मेहरबानी, ये जो जितने हमारे एमपी है, यकीन माने हमने इनको इतना दावतें दी, पल के शर्म आती है ये बात करते हुए कि ये इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए। इसी गला मंडी में आके ये हल्फ दे जाते हैं हमें कि जब हम एमपीए बनेंगे, एमएनए बनेंगे तो हम आपके रोड बनवा देंगे, टफ टाइल लगा देंगे, यहाँ को बहुत ऐसा कर दे। जितना हमने इन एमपीए पर खर्च किया है, ख़ास तौर पर चाहे वो अलीम शाह हो, चाहे अपना जनाब अली हनीफ पिताफी साहब हो, जो खर्चे हमने 10 साल से इन पर किए, इनकी दावतों पर, ईमान से हम अपनी गला मंडी पर कर देते तो हमारे रोड बन जाते। तो आपको वो भी उसका भी हासिल कुछ नहीं हुआ। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि इनसे पूछें, आप हमारे हनीफ पिताफी से पूछें, स्टेट बोल रहे हैं पराचा साहब आप, बड़ा हमारे अलीम शाह से पूछें, खुदा की कसम पूछें इनसे। इन्होंने यहाँ आके हल्फ उठाया है कि हम बन गए सबसे पहले गल्ला मंडी डेरा गाजी खान का काम करेंगे। ये ट्रांसफार्मर जो है हमने अपनी मदद आपके तहत लगाया हुआ है, ये जो मैं दिखा के आया हूं, मैं बिल्कुल आप दिखाएं। इतना पुराना ट्रांसफार्मर। जी हाँ, फिर जुल्म की इंतहा यह है कि इन्होंने कनेक्शन लोगों को दिए हुए हैं, किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है। आप दिखाएं किसको दिए हुए? ये वर्क छापे हैं पीछे। अच्छा, उनको ये मंडी का जो पैसा लगा हुआ है उसी से और लोग आप देखें कौन दे देता है यार? ये वापडा फिर जो हमारा घर बन रहा है सामने को, जी हाँ ना, ये भी दुकान बन। अच्छा, दुकान बन रही है, इसके पीछे वर्क छापे हैं। अच्छा, वर्कशॉप है पीछे। हाँ, हमारी आपके ट्रांसफार्मर से वहाँ पे जा रही है। हाँ, बाकी रह गया ये गंद। आप कह रहे थे कि ये गंद जला देते हैं, कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, हम उठा के इसी रोड के ऊपर डाल देते हैं। मेरा गंद होता है, मेरे मजदूर ने उठा के डाल दिया, दूसरे को उठा। जैसे तो बीमार हो जाएंगे आप लोग मेरे भाई। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई गला मंडी
मंडी में कुछ थोड़ा सा किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। 4-4 फुट पानी होता है। हमारे ये जो पेड़ हैं ये हमारे जाती हैं, ये रोड चलो वो है, इनके ऊपर दुकानों के अंदर तक पानी जाता है। हमारे आधी ईंटों के जो फर्श बनाए हुए हैं आपने, पक्की सोलिंग जिसे कहते हैं, ये सोलिंग आपने बनाई हुई है। ये जाती हैं, इनके अंदर पानी चला जाता है। ठीक है। ये 6 महीने पहले हम, अच्छा, ये सोलिंग पे आप इजनास हमारे, हाँ ये हमारा जाती, ये हमारा पिछले 5 महीने ये सीवर जो बंद हुआ, हमारे सदर मोहम्मद जान अल खान लगारी साहब की दुकान के अंदर सीवर का पानी था, वो अपनी दुकान पे नहीं। मस्जिद नहीं नजर आ रही, मस्जिद है आपकी यहाँ? ये हमारी मस्जिद भी खा गए। अच्छा। हाँ, हमने मुआहदा किया था, शाहिदुल्लाह बेग साहब कमिश्नर थे, मैं ऐसा बनाऊंगा, उस्मान पंजाब प्रॉपर्टी वाला है कि पंजाब से इस मंडी को लोग देखने आएगा, मैं बिल्कुल यहाँ घोड़े गधे पेशाब जो करेंगे उसी वक्त सफाई हो जाएगी। उस्मान है पंजाब प्रॉपर्टी वाला, उसने हमारे साथ मुआहदा किया, वो हमारे साथ धोखा कर गया। शाहिदुल्लाह बेग धोखा कर गया। जितने MP आए 10 तकरीबन 20 साल में सब राय यहाँ दावतें उड़ाई, मौजे की। वैसे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। फिर एक बार मैं आपसे वही पूछूंगा। मैं बहावलपुर, मुल्तान, हर जगह पे मैं गया हूँ प्रोग्राम करने, खानपुर, रहीम यार खान, बावल नगर, तो हर मंडी में मैं गया हूँ। वहाँ पे मरकज़ी मस्जिद होती है दरमियान में और बड़ी खूबसूरत होती है और वो बनाई भी हुकूमत की तरफ से जाती है, ये इंतज़ामिया की तरफ, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आई ना। मेरे भाई ये तो जितने फंड आते हैं खा जाते हैं। मार्केट कमेटी हमसे जो है ना टैक्स लेती है 20 साल से। हमें एक जब दिया हुआ है सुपर, वो जी ये तो आपकी क्या सफाई करेगा वो यहाँ, क्या चीज़ की एक सुपर पूरी मंडी के लिए, एक जो एक सुपर जी एक पहले जो चेयरमैन साहब आए, शेख इसरार साहब आए, बातें करते चले गए। अब हमें कुछ उम्मीद थी, रफ़ीक अवान साहब आ गए, हमारे भाई हैं, वो हैं, वो खुदा के बंदे गला मंडी आके देखो तो सही, पहले इनकी दावत करो, पहले इनके लिए इंतजाम करो, फिर ये आए। दावत के बगैर नहीं आते? नो पहले इनको प्रोटोकॉल दो, फिर इनके हम तो दावत के बगैर आए। हाँ, आपकी मेहरबानी। फिर हम सेरे लेकर हार लेकर खड़े हो जाए। वो हनी पिताफी के हार, ये मेरा भांजा सैफुल्लाह खान PTI से है, माशाल्लाह इन्होंने PTI से। आपकी तो हुकूमत है यार, वैसे वाकई में यार आपसे वादा किया। हनीफ साहब ने आपसे वादा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंडी का नायब सदर हूँ, आपको बहुत खराज तस्लीम करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ उठाई है रोही वालों ने। तो बात यह है कि हमारे साथ ना किसी MNA ना किसी MPA ने कभी भी कोई तावन नहीं किया। हम जो भी होता है हम अपनी मदद आपके तहत, हमारे पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, काम हमारा खुदा ना खास्ता लोग तो मांगते हैं कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे, हम वो भी नहीं मांग सकते। उसकी वजह ये है कि अल्लाह करे कि बारिश ना हो इधर मंडी में। लोग तो मांगते हैं, मजबूर हैं, गर्मी से तड़प रहे हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह बारान रहमत ना देना। उसकी वजह ये है यहाँ पे 4 फुट पानी होता है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, सन 2000 से लेकर हमारी गल्ला मंडी में चोरी हो जाए ना, हम सब्र करके बैठ जाते हैं। जो आता है पहले पुलिस सुने हाँ, पहले हमारा 1 बोरी चोरी हुई, हम सब्र करके बैठ गए। फिर हमारी 10 हुई, हम सब्र करके बैठ गए। फिर हमारी 40 बोरी हुई, हम सब्र करके। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 3 महीने पहले हमारी 18 लाख की गाड़ी अड्डे वाला चोरी करके ले गया। मैं 3 महीने से भाग रहा हूँ उस पर्चा करने आने के लिए। ये बात इंतजामी मामले पे नहीं रुकती बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी है। तो प्राचा साहब एक ब्रेक लूंगा मैं, और प्राचा साहब से यही मैं पूछूंगा, ये बड़ा पॉइंट है कि जब हम DPO साहब के पास जाते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये इलाका बड़ा पुरअमन है। अगर ये ताजरों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम शख्स क्या कर रहा होगा? क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर करने को बहुत कुछ है इस इलाके में। हम आगे जाके अपनी सीरीज़ में ये भी बताएंगे कि कितने मोटरसाइकिल डेली के यहाँ से चोरी होते हैं DG खान से, तो वो भी आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि इतने मोटरसाइकिल शायद पूरे पाकिस्तान में डेली की रशो नहीं होगी जितने आराम से चोरी होते हैं और उसके बाद लेके जाए जाते हैं और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है और रिपोर्ट दे दी जाती है कि इतने मोटरसाइकिल 1 महीने में चोरी हो गए। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी जो गल्ला मंडी के अंदर चोरियां हो रही हैं उस पर बात करेंगे। ताजर हमारे साथ हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं DG खान के मसाइल के हवाले से और मसला सबसे बड़ा यहाँ पर गल्ला मंडी का है। गल्ला मंडी में ना सिर्फ यहाँ पर इंतजामात आपने देख लिए, आपको प्रोग्राम में दिखा दिए, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी, सेवरेज का पानी, ना तो यहाँ पर कुछ सायादार जगह बनाई गई है, ना मस्जिद तक यहाँ पर तामीर की गई है। टैक्स यहाँ से लिए जा रहे हैं। कूड़ा उठाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट जैसा इदारा मौजूद होकर भी यहाँ पर कूड़ा जलाने पर ये मजबूर हैं। लेकिन उससे बड़ी बात
ये जो कि अभी ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर चोरियाँ भी हो रही हैं और चोरियाँ छोटी मोटी नहीं, गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं। तो प्राय साहब वाकई में यहाँ पे कोई भी आता है चोरी करके चला जाता है? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है? मेरे भाई, मैंने आपको कहा है कि पहले आगाज हुआ एक बोरी से। तो आप कमजोर लोग हैं मुझे लगता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कमज़ोर नहीं हैं। अल्लाह पाक ने हमको कमज़ोर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें बहुत ताकत दी है, हम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कमज़ोर होते तो ये गला मंडी चलती। तो चोरियां कैसे हो जाती हैं? आप चोरियां तो रिकवरी होनी चाहिए ना। हाँ, रिकवरी इंशाअल्लाह ताला वो भी होगी। मैं हमारी जो गाड़ी अड्डे वाले ने फ्रॉड किया, जो चोरी की, उसका पर्चा भी दर्ज कराया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से थाने में है? थाना गदाई में है। अच्छा, थाना गदाई में। तो पुलिस ताउन करती है आम बंदों की तरह, आम लोगों के साथ यहाँ पे कैसा रवैया होता है? मैं बात सुने कि 1 महीने हुआ है, हमें 1 महीना लगा है हमें FIR दर्ज। गाड़ी चोरी होने की 1 महीने बाद? DPO साहब को। आप सदर हैं, आप सदर हैं। सर मैं DPO साहब के साथ डायरेक्ट मेरा ताल्लुक है, मैं रोज़ाना मीटिंग होती है। आज भी 4 बजे हमारी मीटिंग है उनके पास, हम रोज़ाना जाते हैं बात के। लेकिन वो SHO साहब जो है ना, आम बंदा क्या करता होगा सर? मेरे भाई मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग जो है ना, हर किसी का सियासी जमात से ताल्लुक होता है। जैसे मेरे साइद भांजा है, सैफुल्लाह खां है, जान आलम खां का। तहरीक इंसाफ में? जी हाँ। तहरीक इंसाफ में हो यार, कुछ तो करो यार अपनी कम्युनिटी के लिए। मेरे प्यारे, कहा आपने, वो कहते हैं वजीर आला से एक मुलाकात नहीं हुई, हम ताजरों की मुलाकात नहीं हुई। हम थाने में जाते हैं ना, तो हमें यार ये बात भी नहीं सुनी जाती। मैं एज ए PTI वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ, और मेरा भाई जो है ना, मैं वैसे गला मंडी का नैब सदर भी हूँ, और ये मेरे साथ मेरे भाई ठहरे हैं, ये मोहतरमा जरताज गुल ने इनको भाई बनाया हुआ है, इनकी बात भी नहीं सुनी जाती। भाई साहब आप कैसे हैं? जी मोहसिन भैया, हम पहले भी आपसे इंटरव्यू किया, बड़े जाले लोग हैं आप PTI के। तो PTI के इतने अहम बंदे भी अगर ऐसे कह रहे हो कि हाथ बंधे हुए हैं और लग रहा हो बेबसी है, तो फिर तो अफसोस। मोहसिन भाई बात ये है कि हमने हनीफ पिताफी साहब को भी, मुशीर से जो हमारे MPA साहब हैं, हमने उनसे भी बात की थी, मोहतरमा जरताज गुल से भी हमने बात की थी कि मैडम कि गला मंडी के हवाले से भी इनके ये हमारे मामलात हैं तमाम। हम माशाल्लाह ताला सारे हमारे आपने इंटरव्यू लिए थे तमाम आड़तियों से, उनके क्या बयान आपने देख लिया है। वैसे यहाँ पे इतनी मायूसियत है, इतनी मायूसियत है। हालांकि देख लें मुल्तान गला मंडी को देख लें, बहुत अरूज पे चल रही है। हमारी डेरा गाजी खान गला मंडी में देख लें को कुछ भी नहीं। वजह क्या है इसका जो बना हुआ है, इससे तो वजह क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? सिर्फ इनकी नाअहली, ये सिर्फ इनकी खामोशी। ये आपकी बात नहीं सुनी जा जी बिल्कुल, बात सुनते हैं जी, करेंगे। ताजर तो इतना टैक्स देते हैं, इतना रेवेन्यू देते हैं, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी। जी बिल्कुल मोहसिन भाई, ऐसे बंदे का क्या हाल होगा यहाँ? जी बिल्कुल आपके सामने है DG खान के हालात। माशाल्लाह ताला आप आए हैं, आपको बड़ी हम खराज बीबी को कहा, जरताज बीबी को? जी मैडम को भी मैंने इस मंडी के हवाले से मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है। और मुशीर सियासत साहब, बड़े काम होंगे, बारिशें होनी है, वो उनके ऊपर नजर रखनी होगी, उनको बड़े काम होते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोविड के हवाले से उनका बड़ा बयान चला 19 पॉइंट वाला, तो वो भी तो उन्हें डिफेंड करना होगा, तो बहुत सारे काम है उनको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो साफ ज़रा मिनिस्टर अभी आई है इधर जीतने के बाद? जी बिल्कुल, मैंने 1-2 मरतबा दावत दी थी मोहतरमा साहबा को, लेकिन मसरूफियत उनकी इतनी है, कोई जंगल में कौन आएगा? जंगल में कौन आएगा? नहीं फिर आए तो दरख्त भी लगवा के जाएंगे। जी जरूर है वो तो। आप तो अपनी मदद आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, शजरकारी यहाँ पे करवाएं, करवाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। मैंने मैडम से बात की हुई है कि आप गला मंडी में आए, थोड़े से जो है ना शिजाकारी का जो है ना महम चलाते हैं। सही चल रहा है? पार्टी वर्कर भी हैं आप, जाले हैं पुराने, तो सही चल रहे हैं मामला? पार्टी वाले आपको लेके चल रहे हैं साथ? जी बिल्कुल चल रहे हैं, ऐसी कोई बात। जख्मों पे हाथ तो नहीं रख दिया मैंने? मोहसिन भाई आप बस जानते तो हैं। चले कीप इट अप जी, कीप इट अप। और लोग हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कितने अरसे से आप यहाँ पे ये सारा तमाशा देख रहे हैं, और ये हो क्या रहा है? ये आपका इलाका है? जी मैं यहाँ तकरीबन 20-22 साल से हूँ यहाँ। ठीक है। हम जब से आए हैं यही अजियत में मुब्तला हैं कि बारिश होती है, रास्ता नहीं होता, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, हमारी गाड़ियाँ नहीं आ सकती, अजनास की भी ख़राब हो जाती है। ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिसमें हम बहुत ही अजियत में, हमारा कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इतना कारोबार नहीं है जैसे बाकी मंडियों में है, यहाँ तो नहीं नज़र आया ना इस वजह से कि रोड नहीं है, कोई आता नहीं है। अच्छा, कौन सी फसल आती है यहाँ पे, और मुनफरिद फसल कौन सी आती है जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे ज़्यादा होती है? मिर्च बहुत ज़्यादा आती है यहाँ से, हम बलूचिस्तान से। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है? पूरे पाकिस्तान। अच्छा, मिर्च का बड़ा सेंटर है ये? मिर्च का बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है। उसके बाद ये धान भी है, गंदम का भी बड़ा हुआ है, तमाम अजनास आती हैं, तारा मीरा है, सरम है, सरसों है, ये बहुत सारी
अजनास हमारे पास आते हैं, मकई भी आती है, तो ये सारी अजनास हमारे पास आती हैं। लेकिन मीशत की बैकबोन है ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, गैस नहीं है ये हमारे पास। एक दफ्तर बनता है सरकारी, जिसका शायद काम इक्का दुक्का होता है, उसमें भी एसी लग जाते हैं, कारपेट बिछ जाते हैं, दीवारें अच्छी होती हैं, बिल्डिंग आलीशान बन जाती है। तो ये वो इलाका है जिसने सिर्फ हुकूमत को देना है, इसे लेना नहीं है। तो यहाँ पे तो हो सकता है ना काम, यहाँ पे तो तरक्की हो सकती है ना। हो सकता है, हमने भी कोशिश भी की है, कई दफ़ा वक्त की सूरत में मिले भी हैं। कि सही बात की मैंने लगारी साहब, जब एक ऑफिस बनता है हर चीज़ इंस्टॉल है। इसके साथ भी बहुत सारी हुए हैं, बाकी जगहों पे मॉडल मंडियाँ बनी हुई हैं, मुल्तान में बनी हुई है या दूसरी जगहों पे बनी हुई हैं, वो एशियन बैंक की तरफ से बनी है, वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च करते हैं वो लोग। और दूसरी हमारी पंजाब की मंडियाँ हैं जो हर साल उनकी करोड़ों रुपए की ग्रांट होती है। हमारी एक इनके पास पता नहीं, मेरे ख्याल में 50-60 करोड़ तो पंजाब मार्केट कमेटी के पास वैसे पड़ा होगा, वो हमें 2-3 करोड़ की जो ग्रांट दें तो हमारा सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब मेरी एक आखिर में मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, वो चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक रफ़ीक अवान साहब हमारे दोस्त हैं, ताजर हैं, अब हमें उनसे उम्मीद है, उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो हमें उनसे और वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार से हमारी अपील है कि आप मेहरबानी करें, इस पे तवज्जो दें और हमारे मसाइल हल करें। बिल्कुल जी, हमने भी हाई अथॉरिटीज़ को दिखाना है, वज़ीर आला पंजाब साहब को दिखाएंगे, आपके इलाके के मसाइल आप तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हल उन्हें आप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मान एक आप ही हैं और लोग आपके लिए दुआएं भी करते हैं कि जब तक आप रहेंगे यहाँ पे तो यहाँ के मसाइल हल करेंगे। आप ये मकसद नहीं है कि कतन भी आपको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको पता हो लाहौर में बैठ के भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किन किन को ठीक करना है, किस किस को एड्रेस करना है। तो उम्मीद है ये भी देख रहे होंगे आप, और इसके बाद इसको भी एड्रेस करेंगे। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और सीनियर्स जो हैं हमारे साथ हैं गल्ला मंडी के, उनसे बात करेंगे आखिर ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा और किस किस को अप्रोच हुई आज तक। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं डीजी खान के मसाइल के हवाले से। सबसे पहले डीजी खान के कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो कि टैक्स देती है, जो कि बैकबोन खिलाती है, उसके मसाइल हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली इसको एड्रेस भी आला हुकाम ने करना, आला हुकाम इसको देखेंगे। हम पूरे डीजी खान में ये सीरीज़ चला रहे हैं कि डीजी खान के मसाइल दिखाए जाएँ। अगर आपने भी रब्ता करना है तो हमारा डीजी खान में ऑफिस इस वक्त कंगन रोड पर है, वहाँ पर आएँ, अपने मसाइल बताएँ और हम आपके मसाइल इसी चैनल के थ्रू, इसी प्रोग्राम के थ्रू दिखाएँगे भी और आला हुकाम तक पहुंचाएंगे भी, और ताकि उसका हल हो सके। तो इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला जिसको हम आज एड्रेस कर रहे हैं वो डीजी खान गल्ला मंडी है। वो गल्ला मंडी जिससे लोरा लाई बलोचिस्तान से यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ताजर आता है, यहाँ पर मिर्च का कारोबार होता है, अजनास का कारोबार होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो रास्ते हैं ना सिक्योरिटी है, लोगों का माल यहाँ पर चोरी होने का खदशा है और इंतज़ामिया शायद इसके ऊपर सिर्फ अभी सोच विचार कर रही है। तो क्या कहेंगे सर, ये सारी चीज़ें कब ठीक होंगी, कब ठीक होंगी? पता नहीं कब ठीक होगा। कब से इधर हैं, कब से इधर हैं? मैं को हो गया कुछ 40 साल। 40 साल थी गए तो 40 साल च क्या डिठे था, क्या इयो कोई डिठे पुरानी मंडी जी में आसे नवी मंडी जी में ते ਤੁਹਾਡਾ हक नहीं बनता, तुसा टैक्स देंदे? टैक्स दे दें, हर शय दे दें, ना करन ते क्या करूं सर। सदर साहब बन के थक गए, इरफान साहब नायब सदर साहब, बस सारी गल लेबर दा सदर खड़े हुन क्या अगू क्या लगदा है? उस्मान खान सरदार साहब भी आ गए, सरदार साहब कई दफा मिल लेन उन्हें को, अपना को पिताफी साहब को मिल लेन, शाह साहब को मिल लेन, अपना ओ लिगारी साहब को मिल लेन, खोसे साहब को मिल लेन, कुछ नहीं पे थींदा इते। ते बड़े बड़े नाम हैं, नाम कम नहीं थींदा, काम नहीं थींदा। कितना टाइम इत्था गुजार देवे तुसा मंडी च? सारा डी होजा फजर दे शाम को वेंदे ऐसे सारा डी मंडी असल ता टाइम इत्था ही गुजार सारा डी शाम ए कचरा ए मिट्टी ए अंदर वेंदी होसे ए जन कुछ नहीं वे महीना 15 दिन पहले आते था हमने जा के नहीं बारिश थी है बारिश ए दी जा ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓ ਜੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ पता से अल्लाह खैर करे, तुसा करे वे तुसा को मेहनत करो। जी भाईजान, आप लेबर के सदर हैं इधर, लेबर जितनी भी है मजदूर तबका इधर है। हाँ जी, मजदूर तबका इधर है। सही लेबर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होगा ना जब शदीद गर्मी होती होगी, सुनो जिन टाइम शदीद गर्मी होंगी उसे 50 टेंपरेचर होंगे या 45 टेंपरेचर, हूँ टाइम काम करने वाले कितने कोई साया नहीं था, कोई इवें दा शेल्टर नहीं है जितना आते हो बह वंजे बेचारा बाए वेंदे अंदरों आके बैठा पखे तो बैठा, बाहरों साया कोई काई नहीं, ना इधर कोई मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, रोड पे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा,
इधर मजदूर 500-600 आदमी काम कर रहा है। इधर मस्जिद भी नहीं है इधर? नहीं, मस्जिद भी नहीं है इधर। ये गल्ला मंडी गल्ला मंडी है। पंजाब के मंडियां देखो ऐसे बनिया पन, खूबसूरत बनिया पन, लेकिन सारे डीजी खान की मंडी चारों सूबों को लगती है, लेकिन ये मंडी वाले कोई नहीं आता। उस्मान खान तो सरदार साहब नहीं होंदा भाई, ना उस्मान खान दे पिता भी सारा रिश्तेदार ही नहीं होंदा, ना ये लोग बिया होंदा ही था, इतना कोई नहीं होंदा। सिर्फ इतना अपनी मदद आप कारोबार बैठे करन, अपनी आप मदद जरा ये करना खड़े। ये हुन सड़क बढ़ाना पैन, इनसे रक्षा वाले बदन इन्हें कई दफा रखे टुट गए, कितों करना हुन 1000 रुपया लगते रखे तो 200-250 रुपया मजदूरी बनती है। 1000 रुपया रखे तो लाग क्या मजदूरी करने का। ये वहीं देखो इन रोड से वहीं देखो कार थोड़ी कैसे जाती है, कार बड़ी मुश्किल ना लगता है, देखो बड़ी मुश्किल नाल, लेकिन मजदूरी है कहना, कारोबार का नहीं, भुखे मर्दन मजदूरी था। अच्छा, कारोबार भी डाउन, कारोबार हालात इन्हें देखो, मैं एक कपड़े पर दिखना न तो मजदूर को देखो जितना बैठे होते कपड़े लाई बैठे होते सारे। साहब सिक्योरिटी के हवाले से तो आपने बड़े कंसर्न मुझे मेरे भाई, ये वाकई में आपको हकीकत, बोरियां भी उठ जाती हैं, बोरियों की बोरियां उठ जाती हैं जी। आप ये गुम थे गए 20 लाख का ट्रक गुम हो गया, इसका 20 लाख का ट्रक जी हाँ, उसमें मिर्ची हमने लोड की, कोई पूछने वाला नहीं, मिर्चों के समेत चला गया। हाँ मिर्ची गए, उनके फ्रॉड किया। फिर आप चलो अल्लाह माफ करेगा हमारी ये चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ आप सब्जी मंडी में जाएंगे ना, वहाँ तो रोजाना लाखों रुपए की चोरियां होती हैं। हमारा सीजन के ऊपर इतना नुकसान होता है, खुदा की कसम लेटे नहीं है रात को। यहाँ खौफ, गेट नहीं है, हर मंडी के गेट होते हैं, बंद हो जाते हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अब गेट लगवाए हैं, अब पिछले साल लगवाए हैं। हम बहुत छोटे हैं, ये तो कोई भी तोड़ सकता है। छोटे मेरे भाई, यहाँ ना गाड़ी आ सकती है, ये आपने लगवाए छोटे गेट। खुद अपनी मदद आपके तहत, खुदारा हम कह रहे हैं, जहाँ जो एमपी है, डीजी खान का एमपी बनता है, वो अपने कारोबार को सेफ करता है। मैं जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल हम छोटे बंदे हैं, मुँह से बड़ी बात निकाल रहे हैं। हमारे पिताफी साहब को फायदा हुआ है, उनसे आप पूछे, उनका कारोबार तो जमीन से उठ कर एमपीए बनने के बाद आसमान तक पहुंच गया है, उनकी दवाइयां बिक रही हैं। हमारे तो बलूचिस्तान के पठानों ने ये सोचना शुरू कर दिया, और करीब आप सुनेंगे कि डेरा गाजी खान की मंडी में हम नहीं जाते, सब्जी मंडी, और लोरलई में अपनी सब्जी मंडी और गला मंडी बना रहे हैं। तो आपका कारोबार तो खत्म हो जाएगा। हमारे करोड़ों रुपए जो हम लोगों ने एडवांस दिए, यहाँ लेबर बेचारे भूखे मर रहे हैं। आप यकीन माने, शर्म आती है बात करते हुए। हमारे पे मजदूर जो है ना, आड़तियों से अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, मदद मांगते हैं। कोविड भी है, लेकिन उससे ज़्यादा नाअहली है, और नाअहली की वजह से आज मज़दूर जो है वो अपनी रोज़ी रोटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि 1-2 दिन की बात नहीं है, बहुत सारे और लोग भी आए यहाँ पर हुक्मरानी की और ओहदे इंजॉय किए। डेरा गाजी खान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मसाइल जो कि तू है, मसाइल की तरफ कोई नहीं आया। ये एक मिसाल थी, एक छोटा सा आपको टेस्ट केस पेश किया था, जो कि यहाँ के ताजरों के साथ है कि ताजर कम्युनिटी इस वक्त मजबूर है कि वो मीडिया पे अपने बयान करे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नहीं सुनेगा तो लोग आप पे यकीन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग हैं जो कि आपको टैक्स देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, और आपकी मीशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इनके लिए फैसिलिटेशंस होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि वज़ीर आला भी इसका नोटिस लेंगे और आला हुकाम इसके ऊपर काम धरेंगे। डिप्टी कमिश्नर बड़े अच्छे यहाँ पर हैं, तो तमाम अफसरान को हम दिखाना चाहते हैं। तो ये वो मसाइल हैं जो आपके तक हम पहुँचा रहे हैं। उम्मीद है इन मसाइल को आप एड्रेस भी करेंगे और ये हल भी होंगे। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।